खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज और हम बात करेंगे गाय से दोस्ती, गाय से बैर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी यूपी में गौवंश की दुर्दशा से निजात नहीं मिल पा रही है। ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी कर्मचारियों की मनमानी से गौवंशों को खुले में घूमने पर जीवन यापन की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। गौवंश संरक्षण को शासन ने गौशाला और आश्रय स्थलों के निर्माण का फरमान जारी कर रखा है। इसके बाद भी सरकारी अमले की लापरवाही का नतीजा सभी छोटे बड़े शहरों, कस्बों, ग्रामीणों इलाकों में बहुतायत से गौवंश घूमते दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश का ऐसा कोई एक्सप्रेस वे नहीं या कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं जहां गौवंश के झुंड ना दिखाई दें। ज़्यादातर गौशालाएं गौवंशों की मुसीबत बढ़ाने वाले साबित हो रही है, जहां आए दिन मौत होने के सहित शवों को घसीटने के मामले सामने आ रहे हैं। दुख की बात यह है कि सत्तारूढ़ दल के स्थानीय जनप्रतिनिधि गौशालाएं पहुंचकर शासन के निर्देशों पर अमल करने की जहमत नहीं उठाते, जिनसे सरकारी मशीनरी गौशालाओं से निजी स्वार्थ पूर्ति करती है। मेरठ, अमरोहा, बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, जरा यहाँ सब की तस्वीरें एक बार आप देखिए। हाँ मेरे लगी है माने पेन तो मैं ठाड़ी थी माने खूब हुद्द बजाई में गिरा लई कुथल मार करिए खूब माने हुद्द बजाए मेरे दे ना उठाई खूब दर्द है मेरे। कहाँ चोट है आपके? मेरे कूले पर मारी है, बाहें में मारी है, कोनी में, और मेरे जब पेट बचा लो मेरे ऑपरेशन है तो पेट में हुद्द बजा रहा मेरे में। मैंने घोटी लगाया पेट पे, मेरे पेट फोड़ दे वो मेरे तो। और सब भाग के आए, जब हटाइए सब हटाया, और जब मैं बची हूँ तो मुझे मार के ही छोड़ दो। तो क्या आपको लगता है कि आवारा गोवंशों से अब लोगों को भी खतरा है? भैया मैंने सबरे गांव में 10 केस कर दे। मेरी बहू मारी और मारे, मैं मार ली और बालक मार ली। जब जाए जो बंदी पड़े भाई को थिया लिए को तो। यानी कि जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, बीडीओ या सेक्रेटरी है, किसी ने इनको पकड़वाने की कोशिश ना करी? ना करे ऐसा। वैसे खेतन में तो खेतन में उजाड़ है, घर में तो घर में बालक बगुन ने और हमें सब मार रहे हैं पौधे। उससे पहले मेरे सिर पर टक्कर मारी, सिर में चक्कर में टक्कर मारने पर मैं गिर गया हूँ और होशियारी है कि फिर वहाँ मेरे कंधा में, कमर में मैं 4 लोगों से तोड़ के फेंक दूँ। नील पड़ रहे मेरे, चलो ना जाए मुँह पर, सिर में चक्कर आ में। तो ये जो गोवंश होता है कितने लोगों को मार चुके हैं अभी तक? गे आना कम से कम 4 से जनानी मार रही और 4-5 आदमी मार रही। अच्छा, आप लोग मानते हो कि आवारा गोवंशों से अब लोगों को खतरा है? हाँ खतरा है जी, हमें पूरा खतरा है। तो ये फसलों का नुकसान भी कर रहे होंगे? नुकसान काफ़ी नुकसान कर रहे हैं। बच्चा जो मिल जाए वो मारे हैं, और गौशाला पर कोई पाबंदी नहीं है, मारी रोल रहे पशु। तो ये जो स्थानीय अधिकारी हैं, तो अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे? ना कोई सुनवाई नहीं करी जी। अच्छा, एक तरफ तो सरकार तो ये कह रही है कि कोई आवारा गोवंश नहीं घूम रहे, तो आप लोग मानते हैं कि सड़कों पर आवारा गोवंश खूब घूम रहे हैं? खूब घूम रहे हैं। किसान बहुत परेशान है, बहुत बड़ा नुकसान है रो है। आवारा गोवंशों को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि वो आवारा गोवंशों को गौशाला में पहुंचाए या फिर आश्रय स्थलों में पहुंचाए, ताकि जो सड़कों पर घूम रहे आवारा गोवंशों की वजह से हादसे हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, उस पर रोक लग सके। साथ ही जो आवारा गोवंश किसानों की खेती बर्बाद करते हैं उस पर भी रोक लगाई जा सके। लेकिन मेरठ के जिम्मेदार जो अधिकारी है वो सूबे के मुखिया के आदेशों को लगातार पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। अब भी अगर आज की ही अगर हम बात करें तो आज भी मेरठ की
सड़कों पर आवारा गोवंश खुलेआम घूम रहे हैं और कहीं न कहीं हादसों की वजह बन रहे हैं। अब तक इन्हीं आवारा गोवंशों की वजह से दर्जनों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो सूद लेने को तैयार नहीं है। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को लगातार पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बड़ी बात अब ये है, क्या इस खबर को चलने के बाद जो अधिकारी है वो नींद से जाग पाएंगे या फिर लोगों की जान से यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू शर्मा, के न्यूज मेरठ। भैया आए दिन बुजुर्गों को धक्का लगता रहता है, किसी को पता लगे कोई जान से जा रहा है, किसी को कोई अस्पताल में पड़ा है, तो बड़ी दिक्कतें होती हैं इस बार। जिला प्रशासन लगातार कह रहा है कि सारे गौवंश पकड़ गए और गौशाला भेज दिए गए। सामने दिख रहे हैं, यहाँ तो काफ़ी घूमते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के दावे हैं वो फेल हैं। बिल्कुल है, घूमते रहते हैं जानवर और सब्जी खाते रहते हैं, हमारा पकड़े जाते नहीं। अच्छा, नगर पालिका तो कह रही पकड़ रहे हैं, काफ़ी पकड़ के पकड़ जाते फिर आ जाते दोबारा, गौशाला भेजे जा रहे हैं। दोबारा आ जाते हैं। किस तरीके का नुकसान करते हैं? दिन भर खाते पीते रहते हैं, और भी कोई जान माल को भी नुकसान करते हैं। धक्का मारते रहते हैं। अच्छा, बुजुर्ग परेशान रहते हैं। शहर में जो भी सर्वे हुए थे शुरू में, सारे गोवंश पकड़े जा चुके हैं। अभी जो अकस्मात सड़कों पे आ जाते हैं, नगर पालिका द्वारा अभियान चला के पकड़ा जा रहा है जी। बाकी किसानों से और जो पशुपालक हैं उनसे भी अनुरोध किया जा रहा है कि अपने बांध के रखें, और पकड़े जाते हैं तो जुर्माना भी हम वसूल कर रहे हैं। इस पर निरंतर कार्रवाई चल रही है। इसमें जनता को भी जागरूक होना जरूरी है कि सड़कों पे न छोड़ें। एक और जिला प्रशासन आवारा गौवंशों को पकड़कर गौशालाओं में भेजने का दावा कर रहा है और अपनी पीठ थपथपा रहा है। प्रशासन का कहना है कि उन्होंने 100% गौवंशों को पकड़कर गौशालाओं में भेज दिया है। वहीं के न्यूज़ ने जब इसकी हकीकत जानी तो शहर में हमने जगह जगह आवारा गौवंशों को जाना, जो कि तमाम प्रकार से जनता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहीं बुजुर्गों को आए दिन घटनाएं हो रही हैं, या सब्जी मंडी की बात कर लें, फल मंडी की बात कर लें, तो जो दुकानदार हैं वह काफ़ी प्रकार से परेशान हैं। और मैं इस समय जहां हम लोग खड़े हैं, इस स्थल को बजरिया फील्ड के नाम से जाना जाता है। ये नगर पालिका क्षेत्र का, फर्रुखाबाद नगर पालिका सदर का इलाका है। हम कैमरामैन से चाहेंगे वह दिखाएं कि जहाँ पर इस समय मौजूद है आवारा गौवंशों की संख्या करीब, हम यहाँ पर अगर कैमरामैन से चाहो तो दिखाएं तो कम से कम एक साथ सैकड़ों गौवंश यहाँ पर मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो शासन का मंशा है, शासन की मंशा के अनुसार जो हर जनपद में, फर्रुखाबाद जनपद में भी कई गौशालाएं बनाई गई, जिसमें कि हर माह लाखों रुपया जो उसके रखरखाव और चारा आदि के लिए खर्च किया जाता है, उसके बाद भी शहर की जनता को आवारा गौवंशों से निजात नहीं मिल सकी है। अब देखना यह होगा कि शहर की जनता को इन आवारा गौवंशों से निजात कब तक मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं पंकज प्रकाश, के न्यूज़ फर्रुखाबाद। आज सुबह हमको सूचना मिली कि कान्हा गौशाला में 9-10 गायें मरी पड़ी हैं जी। उनका वीडियो वायरल हुआ और 6 गायें गंभीर रूप से मरणासन्न हैं जी। उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि मात्र 5 गाय दिखाई गई हैं, बाकी गायों की संख्या छुपा ली गई है अधिकारियों द्वारा। समस्या यह है कि माननीय योगी सरकार की छवि को लगातार नष्ट किया जा रहा है। तब मैं जो है मजबूर सुबह से अभी तक इंतजार करता रहा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। जब प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, तब मुझे मजबूरन यहाँ रात में आकर के धरना, खुले आसमान के नीचे धरना देना पड़ रहा है। और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ केशवानंद शुक्ला संवाददाता रहे हैं रायबरेली, सीरप चौधरी अमरोहा, अनिल मीणा बुलंदशहर, देव वर्मा गाजियाबाद, पवन तोमर हैं गौ सेवक हैं, ज्ञान सिंह राघव हैं समाज सेवी, और राम बहादुर सिंह हैं किसान नेता हैं। इन्होंने गौशाला में गायों की मौत को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। इस पर गौशाला संचालक पर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। राम बहादुर सिंह का ही रुख करूंगा। राम बहादुर जी, कैसे पता चला आपको और क्या स्थिति है? जो बड़ी बड़ी बातें होती ना, मैं तो बात वही कह रहा हूँ कि गाय की दोस्ती भी लोग बताते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, फिर उन्हें पालक देंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, लेकिन स्थिति तो कुछ और ही है। स्थिति तो इतनी भयावह है जो आप लोग देख रहे हैं, जो हम लोग तस्वीरों में देख रहे हैं। रमेश बहादुर सिंह जी।
चलिए, पवन तोमर हमारे साथ गौ सेवक। पवन, गौ सेवा कहाँ चल रही है? गौशाला जा भी रहे हो आप लोग कि नहीं, कि सिर्फ हवाबाजी है, सिर्फ वीडियो रील बना के डाल रहे हो? हमारी गौ सेवा, पहली बात तो ये कि आप लोगों को ये जानना चाहिए कि गौ सेवा कितने प्रकार की होती है। केवल गौशाला में ही गौ सेवा नहीं होती। गौ सेवा, अब जो गौवंश रोड पे घूम रहे हैं और उन्हें सेवा की जरूरत नहीं है क्या? उनकी सेवा अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? क्या सेवा हो रही है और अगर उनकी सेवा क्या कर रहे हो आप लोग? क्या सेवा नहीं हो पा रही, जितनी हम जिस चीज के लिए सक्षम है। तस्वीरें हो तो हमें भेज दीजिए, हम चलवा लें। जी, कुछ तस्वीरें आपके पास हो, गौ सेवा करते हो तो मुझे भेज दीजिए। मैं अभी तो फोन मेरे पास एक ही है जिससे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो अभी तो नहीं भेज लेकिन पाऊंगा, अगर आपकी तरह सारे गौ सेवक सेवा कर रहे हैं तो इतने आवारा जानवरों को चोटें हो रहे हैं, जिन्हें चोट लग रही है, हाईवे पे जो अलग तस्वीरें देखने को मिल रही तो ना मिलती अगर आपकी तरह सब लोग सेवा कर रहे हैं तो। जी, मैं सबकी जिम्मेदारी तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन जो भी हमारे साथ के साथी हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल गाजियाबाद में, हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में हम लोग काम कर रहे हैं और जितनी सेवा के लिए हम लोग सक्षम है उतनी करते हैं। अब बात यहाँ पे भी मैं वीडियो में देख रहा था कि लोग परेशान हैं कि गौवंश रोड पे घूम रहे हैं, उन्हें टक्करें मार रहे हैं या उन्हें जख्मी कर रहे हैं, तो उसका कारण क्या है? गौवंश कोई आसमान से तो टपके नहीं है, इसे पैदा करवाने वाले और इन रोड पे छोड़ने वाले हम ही लोग तो हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोग जो भी लोग मतलब ऑफिसों में बैठ के, अपने कार्यालयों में बैठ के भाषणबाजी दे देते हैं कि सारी गायों को गौशाला में कर देना चाहिए। गौशाला की जाके एक बार स्थिति तो देखो। आप हर जिले की गौशाला में एक बार निरीक्षण करके देखो कि कितने गौवंशों की वहां पे जगह है और कितने गौवंश उन्होंने ठूस ठूस के भर दिए हैं वहां पे। मैं अगर गाजियाबाद की बात करूं, गाजियाबाद की गौशाला में सिर्फ और सिर्फ 1700 से 1800 गौवंश हम रख सकते हैं और वहां पे 3000 से ज्यादा गौवंश जो है उन्होंने जबरदस्ती भर दिए हैं। केवल किस कारण से कि वो रोड पे घूम रहे हैं और उनके लिए जगह नहीं है, तो एक ही जगह पे जो बनाई हुई है वहीं भर दिए ना, उनके पास में चारा है खाने के लिए। और अगर कोई गौवंश बीमार हो जाता है तो कोई डॉक्टर मौके पे नहीं पहुंचता, हमें आए दिन धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। हम सेवा करें रोड पे घूमने वाली गायों की या पूरे दिन धरना प्रदर्शन करते रहें? अभी हाल ही में मैंने गाजियाबाद से लखनऊ तक की एक पद यात्रा करी, जिसमें हमारी मुख्य मांग थी कि गौवंशों के लिए सब लोग मांग कर देते हैं गौशाला में जानी चाहिए, लेकिन गौवंशों की जो जमीन है, गोचर भूमि, उस पर कब्जा लगातार होता जा रहा है। उस पर कब्जा कर रहे हैं बिल्डर, उस पर कब्जा कर रही है सरकार, उस पर कब्जा कर रहे हैं हमारे और आपके जैसे लोग। लेकिन जब बात अगर गौवंशों की आएगी तो उन्हें आप लोग नकार देते हो कि नहीं जी, ये जमीन तो हमने खरीद ली है। कम से कम आप ये भी तो देखें कि गौवंश के लिए आपने आवाज उठा दी कि गौवंश गौशाला में जाने चाहिए, तो गौशाला भी तो होनी चाहिए, गौशाला में अच्छी व्यवस्थाएं भी तो होनी चाहिए। आप अगर गौवंशों को गौशाला भेज रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ उन्हें मरवाने का काम कर रहे हैं, गौहत्या का पाप अपने सिर पर ले रहे हैं। जो हमारे यहाँ की स्थिति है वो मैं बता रहा हूँ। आए दिन जो देखने को मिलता है कि सैकड़ों की संख्या में गाय गौशाला में मरी पड़ी हैं, ना उन्हें दफनाने की व्यवस्था है, उनके अंतिम संस्कार के लिए जेसीबी नहीं है। जेसीबी के लिए अभी हाल ही की बता दूं, मैं सुबह 6 बजे से इंतजार कर रहा हूँ। एक गौ माता मरी पड़ी है रोड पे, एक्सीडेंट से रात में मरी थी, और सुबह से इंतजार हम लोग कर रहे हैं कि वो जो है जेसीबी आए और दबा दे। अभी भी जेसीबी जो नगर निगम से है वो ये कह रहे हैं कि 2-2.5 घंटे अभी और लगेंगे। चलिए, रमेश बहादुर सिंह, मैं आऊँगा पवनाकर। रमेश बहादुर सिंह है रायबरेली से हमारे साथ। आप पर तो, आपने तो प्रदर्शन किया तो मुकदमा दर्ज हो गया गौशाला संचालक पर, क्या कुछ अव्यवस्थाएं थी वहां पर? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लें जिससे आपकी आवाज हम सुन पाए। जी, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ, बिल्कुल आ रही है। जी हाँ, हमारे रायबरेली जनपद के पूरी गौशालाओं की स्थिति बहुत खराब है। यहाँ पर जो भी अधिकारी और जिम्मेदार हैं, वो सच्चाई तो ये है कि भूसा चारा देते ही नहीं हैं और गाय मरी पड़ी। जब उस दिन एक वीडियो वायरल हुआ और मैंने देखा कि आधा दर्जन से अधिक गाय मरी पड़ी हैं और तमाम गाय वो हैं, तो विचलित कर देने वाला वीडियो था। मैंने पूरे दिन इंतजार किया, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने समर्थकों के साथ कान्हा गौशाला डलमऊ गए और उसके गेट के सामने वहीं पर धरने पर बैठ गए। धरना पर बैठने के बाद वहां अधिकारी आए और लीबापोती करने की कोशिश की। मैंने सीधे से कहा
कि अगर आपको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो आप सीधे इसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराइए, और अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो आपने ऐसा क्यों किया है। तब बहुत देर बाद इन्होंने बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन जब वहां पर संख्या बढ़ने लगी तब इन्होंने मजबूर होकर के एफआईआर दर्ज की, और इन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके जिम्मेदार वहां के एसडीएम हैं। एसडीएम तीसरी बार चार्ज ले रहे हैं और पूरी संरक्षक वही हैं, और जो हमारे यहाँ जनपद के सीवीओ हैं, जिला जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं, इन लोगों की मिली भगत से सारा ये भ्रष्टाचार हो रहा है। योगी सरकार की भारी छवि धूमिल हो रही है। हम तो ये कहना चाहेंगे कि अगर ये नहीं रख सकते हैं तो गाय खुले में छोड़ दें। वैसे भी हम लोगों का ये सब फसल नष्ट कर रही और नष्ट करेंगे और क्या होगा, लेकिन इस तरीके से गोवंश को मरते हुए देखना हमारी समझ में तो भाई नहीं अच्छा लग रहा है। इसलिए हमने इसका विरोध किया और लगभग 10 बजे रात में एफआईआर 11 बजे रात में, वहां से हमारा घर करीब 30 किलोमीटर दूर है, वहां से हम लोग किसी तरीके से आए। चलिए गाजियाबाद का रुख करेंगे, हमारे साथ देव वर्मा जुड़े हैं। देव, गाजियाबाद की स्थिति पवन तोमर ने जो बताई, अधिकारियों क्या कुछ कहना है? अनम्यूट कर लीजिए देव। हाँ जी, अगर हम अधिकारियों की बात करें यहाँ गाजियाबाद में, अगर देखा जाता है जैसे कि पवन तोमर जी ने बताया, उनकी बात भी ये सही कहने की है कि कितने यहाँ पर जो है गोवंशों को जो है बचाया जाए, कितना उन लोगों को जो है हम उनको रहने सहने की सुविधा दी जाए। अगर हम बात करें गाजियाबाद की बात, तो अधिकारियों का कहना है कि रोज हम इन्हें पकड़ते हैं, रोज लेके जाते हैं और फिर दोबारा से जो है वो पलट के वहां आ जाते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो है यहाँ के जो नगर निगम है, जो प्रशासन है यहाँ का, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि लापरवाही पूरी तरीके से देखी जा रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है लापरवाही प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से देखी जा रही है। और मैंने जगह जगह जो है यहाँ पे देखा है, एक क्या नाम है, हर जगह पे जो है गायें और बछड़े, छोटे छोटे बछड़े, भैंस वगैरह, ये सारी चीज जो है जगह जगह कूड़ा घर पे जो है कूड़ा खाते हुए नजर आए हैं। और वहां के लोगों से हमने जानकारी ली, वहां के लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि रोज यहाँ पे आते हैं, लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये दोबारा से आ जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो है लापरवाही देखने को मिली है। बिल्कुल। ज्ञानेंद्र सिंह राघव हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं। ज्ञानेंद्र जी, क्या लगता है कि समाज को किस स्तर पर आकर बातें करनी चाहिए कि गायों को लेकर? सिर्फ दोस्ती बताते हैं, मंदिर से निकलेंगे 2 पालक खिला के फेंक देंगे। अपने घर से पहले 1 रोटी निकला करती थी, 1 रोटी गाय के नाम, अमूमन अब बंद हो गई है, वो खाना भी नहीं निकाला जाता। पहले अगर वो आपके घर आ जाएं तो लोग बड़ा शुभ मानते थे कि आ गए, अब तो भगाने लगते हैं। तो समाज ने सिर्फ सोशल मीडिया पर ही गाय को लेकर दोस्ती बनाई, हकीकत में तो बैर कर लिया है उनसे। अनम्यूट कर लीजिए ज्ञानेंद्र सिंह जी। हेलो, हाँ आ रही है आपकी आवाज आ रही जी। सर, जब से गाय, गंगा और मंदिर राजनीतिकरण हुआ है, तब से असल मुद्दों से ध्यान हटा करके सोशल मीडिया और केवल दिखावा भर की राजनीति से सम्मिलित होकर जो एक पवित्र रिश्ता गाय और गंगा के साथ था, वो कहीं ना कहीं कलयुगी कल्पना में बदल गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो आज गाय की दुर्दशा, हृदय विदारक, जो अभी गाजियाबाद से, रायबरेली से या बुलंदशहर से भी वो बताऊं, जो अभी बताया रायबरेली से, वही हम लोग भी चूंकि गौरक्षा का और गौ सेवा समाज सेवी होने के नाते काम करते हैं। गौशालाओं में स्थिति ये है, ठंड से, एक दूसरे की टक्कर से या चारे के अभाव में जो गाय मर जाती हैं, वहां गौशाला संचालक अधिकारियों के संरक्षण में उनका अंतिम संस्कार भी नहीं करते, और जैसे ही ठंड शुरू हो गई है तो 5-5, 6-6 गाय उनको कुत्ते और कौवे नोचते रहते हैं, और बड़ी दुर्दशा उनकी गौशालाओं में है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि हम लोगों ने एसडीएम, चूंकि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ही ये वीडियो और डॉक्टरों के संरक्षक होते हैं,
जब उनसे भी शिकायत की जाती है तो तब तक लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा ना हो जाए, तब तक भी एसडीएम उन ब्लॉक के अधिकारियों को और गौशाला संचालकों को दंडित करने के लिए या निर्देशित करने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसा ही उदाहरण जैसा अभी भाई अनिल मीणा जी ने दिखाया कि घायल करने के कई मामले आए, तो वैसे ये गांव रोरा पड़ता है, तहसील अनूपसर, जनपद बुलंदशहर में। वहां आबादी के बीचों बीच स्कूल के बच्चे जाते हैं, आधा दर्जन से अधिक लोग मार के प्रतिदिन घायल कर दिए हैं। लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने तहसील पर जाकर प्रदर्शन किया, लेकिन एसडीएम महोदया द्वारा जो है चिट्ठी लिखने के बाद भी आज तक गौवंशों का कोई प्रबंध नहीं हुआ है। और गौवंश बाहर घूमने वाले ठंड में, और चूंकि आजकल तार खींच दिए हैं लोगों ने, तो उन्हें वहां भी दिक्कत हो रही है, गौशाला के अंदर भी दिक्कत है और गौशाला के बाहर भी दिक्कत है। हमारी जो सरकार है वो बड़े बड़े दावे और वादे जरूर करती है, लेकिन सिर्फ भावनाओं को भड़काने के अलावा सरकार इंतजाम के नाम पर ऊंट के मुंह में जी रहा है सर। रही बात समाज की, समाज में गिरावट और आदर जो आया है वो केवल राजनीतिकरण करने वाले लोगों में आया है। आज भी जो मानवीय दृष्टिकोण है, वो चाहे पहली लोई हो चाहे पहली रोटी हो, आज भी गायों को देने का काम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं किसान इस वजह से दुखी है कि किसान की जो पैदावार है उसे संख्या ज्यादा हो जाने की वजह से गोवंश खेत में ही चट कर देते हैं, तो क्षण भर के लिए किसान आक्रोशित जरूर है। देखना होगा अब क्या होगा, किसानों की बात कितनी पहुंचेगी। आप जैसे समाज सेवी और गौ सेवक जैसे पवन तोमर हैं और तमाम लोग और हैं, उन लोग की बात सरकार तक कैसे पहुंचती है। रायबरेली से हमारे साथ केशवानंद है। केशवानंद, अधिकारी क्या कुछ कहते हैं? इसमें तो बड़ी बड़ी बातें हैं, गौरक्षा की बात हो रही है। गौरक्षक तो कह रहे हैं कि जब हम लोग बिल्डरों से ज़मीन बचाएं कि गौवंशों को रोक के हम लोग क्या क्या कर लें, गौशाला की ज़मीन तक नहीं बची है। और बिल्कुल देखिए, रायबरेली की अगर बात करें तो रायबरेली में गौशालाओं के तमाम जो है व्यवस्थाएं दिखाई जाती है कि तमाम जो व्यवस्थाएं की गई, वो चाहे भूसा की हो या चोकर की हो, बाकायदा यहाँ इसका बजट आता है। यहाँ पे जो विकास भवन है वहाँ के सीडीओ के अधिकारियों द्वारा इसकी बाकायदा व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो चौपट दिखाई देती है, गौवंशों को सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अभी रायबरेली की कुछ दिन पहले तस्वीरें हैं जहाँ पे देखा गया कि डलमऊ स्थित जो थाना गौशाला है वहाँ पे जो गौवंश से आधा दर्जन से अधिक गौवंशों की वहाँ पे मौत हो गई, जिसके बाद देखा गया जो स्थानीय लोग हैं उनमें आक्रोश देखने को मिला। वहीं किसान नेता रमेश बहादुर सिंह के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया गया है और कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन देर रात तक जब बीसक खंड में खुले आसमान के नीचे उन्होंने धरना प्रदर्शन किया गौवंशों को बचाने को लेकर के, और अधिकारियों जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जब देर रात तक उनका धरना प्रदर्शन चलता है तब जाकर के वहाँ के जो संचालक हैं वह उनके जो लोग हैं उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन कहने की बात यह है कि मुकदमा दर्ज हो जाने से क्या व्यवस्थाएं जो गौशालाओं की हैं वो व्यवस्थित हो जाएंगी या फिर उसी तरह शेष रहेंगी? क्योंकि देखा जा रहा है कि जो भी तहसील स्तर पे गौशाला है, नगर पालिका क्षेत्र में गौशाला है, उनकी स्तर से बदतर है। देखा जाता है कि किसानों की जो फसलें हैं उनको भी गौवंशों के द्वारा जो है नष्ट कर दिया जाता है, जिससे किसानों में भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं भी आए दिन देखने को मिलता है कि जो लोग होते हैं वो अपने चित्ता जानवरों को छोड़ देते हैं, जिसके बाद देखा जाता है हाईवे के किनारे वो जो गोवंश है वो सड़कों पर पहुंचते हैं, जिससे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। चलिए, मैं रोकूंगा केशवानंद। हमारे साथ अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की स्थिति आपने गौवंशों की बताई, इसको लेकर अधिकारियों क्या कुछ कहना, जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। ये देखिए बिल्कुल अधिकारियों की अगर जनपद बुलंदशहर में बात की जाती है, अधिकारियों के शिकायत करने के बाद भी जो लोगों का आरोप है उन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं होना, ये भी एक चिंता का विषय है। मात्र गौशालाओं के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे जरूर कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, उनके ही अधिकारी उनके ही मंसूबों को पलीता लगाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अगर पहासू ब्लॉक क्षेत्र के लगातार गाँव की बात की है, जिस तरह से एक गाँव में आधा दर्जन से अधिक लोगों को जिस तरह से आवारा गोवंशों ने मार मार के घायल किया है, क्योंकि ना तो वो आवारा गोवंशों की डर की वजह से अपनी फसलों को रख पा रहे हैं और न ही गाँव में सुरक्षित रह पा रहे हैं। अगर पहासू ब्लॉक के वीडियो की बात करें तो वीडियो से लगातार शिकायत करने के बाद भी वीडियो ने कोई किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की। अगर बात की जाए वीडियो से तो हमारे द्वारा भी वीडियो से एक दो बार वार्ता की गई थी, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद भी वीडियो पूरी तरह से आंखों पर पट्टी बांधे हो। अधिकारी उच्च अधिकारियों की बात करें, चाहे वो एसडीएम हो चाहे सीडीओ हो या डीएम हो, तमाम अधिकारी आंखों पर पूरी तरह से जनपद बुलंदशहर में पट्टी बांधे हो। अगर बात की जाए निरीक्षण की तो जनपद बुलंदशहर जब डीएम कहीं निरीक्षण गौशाला करने जाते हैं तो उस समय और डीएम के खौफ की वजह से मात्र व्यवस्था जरूर चाक चौबंद कर ली जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद में व्यवस्था फिर जो की तो हो जाती है। अगर जमीनी हकीकत की बात करें, जमीनी हकीकत पर तमाम दावे पूरी तरह से चौपट होते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। के न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड पर जाकर तमाम आवारा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए।
तो हम लोग बात कर रहे थे गाय से दोस्ती, गाय से बैर। एक तबका दिखाता तो बहुत है कि हम गाय के प्रति बहुत ही ज़्यादा उनकी मदद करने के लिए आतुर रहते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी जो होती है वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। खैर, देखना होगा कि जो गाय की दोस्ती है ये फ़ोटो से हटकर हकीकत में कब तक आ जाएगी, गौशालाओं की जो स्थिति है वो कब सुधर जाएगी, और जो गौवंश सड़क पर, हाईवे पर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं या घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ किया जाएगा, ये सब देखना होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर। मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।